In the given figure, AP, BP are tangents, that means they will be equal. ठीक ना? एक पॉइंट से अगर टेंजेंट एक सर्कल पे खींचते हैं तो वो जो साइड्स होता है AP और BP वो इक्वल हो जाएगा। अब APB जो है वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। ये ओरल ही बन जाएगा। AP की है क्या? क्योंकि एंगल 1 और 2 सेम होंगे, 60 ऑलरेडी दिया है, दोनों मिलकर 120 होंगे और सेम तो ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स 1 और 2x इक्वल्स टू 60। अगर 60 है तीनों एंगल इक्विलेटरल, एक साइड भी पता है तो तीनों सेम है, इसलिए मैं बोला ना ओरल ही बता वो उसको डायग्राम फिगर को बहुत छोटा है, इतना किया जा सकता है। ठीक है ना? वेरी गुड मिली। Now if you see the diagram, we know that angle 1 and angle 2 will be equal. Why equal? Because AP is equals to PV. In isosceles triangle, two sides are equal, then two angles are also equal. Okay? 60 degree is already given. 60 degree is already given. So these two will make 120 degree by Angelson property and both are same. Both are same. So 1 plus 1 plus 60 will give you angle 1. Okay? And that will also be 60. Okay? तो अगर ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये भी 60 है तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स अगर सॉरी तीनों एंगल्स अगर सेम है तो तीनों साइड्स भी सेम होते हैं। तो उस बेसिस पे हमारा AB भी जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। See the solution. A equals to B because AP equals to BP. Let one of the angle be X. So both the angle will be X. Third angle is 60. So 2X और इस 60 को इधर जाके माइनस कर दो, so it will become 120. So 2x is equals to 120, then angle is 60. It is equilateral triangle, so all the three sides will be equal. लिख लो as it is. Done everyone? Next question. Two concentric circles of radius 7 and R. यहाँ ध्यान देना R जो है वो बड़ा है 7 से,
कॉर्ड 48 सेंटीमीटर का, टचेस द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25। और बड़ा है मतलब जो ओवरऑल बड़ा रेडियस होगा वो आर होगा। ऐसे लिखा होगा ये 7 होना होगा। इसको बैठा क्लास 4 25। इसको स्मॉलर और इसको साइड में जिसका मुंह खुला है क्यों खुला है क्योंकि ज्यादा खाता है इसलिए तो खुला है। और दूसरे साइड सोच दिख रहा है, सोच किसका है? चिड़िया का। चिड़िया दूर की थोड़ी सी। सर आ गया आंसर। कितना आया? सर मैं लिख के बता रहा हूँ चैट में पूरा। हाँ ठीक। ध्यान देना जो दो सर्कल्स बनेंगे उसमें बड़ा सर्कल है आर, सो बड़ा सर्कल का जो रेडियस है वो है आर, छोटे सर्कल का रेडियस 7 है। और किसका आया? सो हियर इज द सॉल्यूशन। बड़ा रेडियस जो था वो आर था, छोटा रेडियस 7 था। ए बी अपने को दिया है, हमको पता है सेंटर से जो लाइन टच किया कॉर्ड को वो उसको इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ए बी अपना 48 था, जैसे ही ओसी उसको बाइसेक्ट किया एसी हो गया 24 और बीसी भी 24। तो हमने जो है पाइथागोरस लगा दिया एक ट्रायंगल लेके जिसमें एसी ओसी और वो ए आ गया, ठीक ना, क्योंकि ओ ए जो था वही अपने को फाइंड करना था। तो फाइनल आंसर जो आर स्क्वायर का आया है वो 625 आया है। और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25। सर एक डाउट सर, ये एसी भी एक टेंजेंट है? बिल्कुल छोटे सर्कल के लिए तो पूरा टेंजेंट नहीं है और बड़े के लिए कॉर्ड। जैसे कि कोई भी सर्कल का टेंजेंट अगर एक पॉइंट से कटता है उससे रेडियस गिव की है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं होती है? बिल्कुल होगा। नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर होती है, लेकिन अगर कॉर्ड पे गिरा तो बाइसेक्टर है। नहीं, अपन बड़ा वाला हटाई दो ना, एसीबी कॉर्ड मत मानो, टेंजेंट मानो। तो टेंजेंट के लिए यहाँ लाइन आ जाएगा ऐसे। हाँ, ये लाइन आ जाएगा ऐसे। हाँ, तो लाइन का तो एक पॉइंट नहीं निकाल सकते। एसीबी ही लेते हैं। हाँ, तो सर एसी इक्वल टू बीसी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो केस निकाल लो, ये तक आगे कंटिन्यू कर लो। देखो नंबर इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल उतना केस कर लो जितना ये लो। अब तो नहीं बोल सकते ना, लेकिन इसको हम परफेक्ट जो है टेंजेंट है ये, लेकिन टेंजेंट के फॉर्म में नहीं आ रहा है। क्यों? टेंजेंट एक लाइन से बनता है,
सिंपल, एक ही बात ये याद रखो, टेंजेंट एक लाइन से बनता है, तो रेडियस अगर टेंजेंट पे जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री से मतलब है, हमको उसके मिड से मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये मैं फिक्स कर दिया कि ये जो है ये लाइन नहीं, तो भी टेंजेंट बन, टेंजेंट बन, बस ये कंफ्यूज कर देते। तो अच्छा है कि अपना ऑप्शन ए 7, ओके। So 7 is the correct answer. लिख लो। डन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना ही लिख के प्रूफ हो जाएगा। लिखे क्या? समझ गए। हमको मालूम है कि वो सेंटर से जाएगा, लेकिन लिखें क्या, मेन डाउट है कि एग्जाम में हम लिखें कैसे। तो सबसे पहले लगेगा अपने को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, ठीक ना। सेंटर से हम एक रेडियस डालेंगे और दूसरे वे में हम ये बोलेंगे कि वो उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। एंगल 1 जो है वो 90 होगा और 2, 3, 3 एंगल ले लिया इसने, एंगल 1 और 2, ये सब चीजें ध्यान देना। जैसे अभी हमने अल्टरनेट इंटीरियर की जगह अल्टरनेट क्या पढ़ा था, सम सेगमेंट एंगल, और यहाँ है को इंटीरियर एंगल, ये सब चीज का ध्यान देना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक ना, जिसको हम कोऑर्डिनेटर में एडजेसेंट एंगल बोलते थे। बाजू वाले के साथ मिला के 180 होगा, सामने वाले के साथ वो इक्वल होगा, ठीक। तो इसका एज इट इज लिखो।
ये टेंजेंट इज लाइन नहीं है ना, ध्यान देना, ये टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो है परपेंडिकुलर का साइन है, वो ठीक से दे नहीं पा रहा। को इंटीरियर एंगल्स, जिसको हम एडजेसेंट एंगल क्वाड्रिलेटरल में बोलते हैं। कंटिन्यू। 90 प्लस एंगल 2, डायग्राम को देखो, 180 फ्रॉम इक्वेशन 1, देन एंगल 2 वी कैन गेट, सिमिलरली 3 also we can get, 2 and 3 is 180, this is not 108, this is 180, ध्यान देना। तो उससे क्या पता चला कि AOB जो है वो लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन है, और AOB एक्चुअल में डायमीटर भी है। तो जो सर क्वाड भी तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो वो सेंटर से ही पास होगी, ये कहाँ से आया इसमें? क्या चीज? क्वाड भी कोई होगी तो वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही होगी ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन सेंटर से पास होगी इसमें, ये कहाँ आया? तो डायमीटर भी तो कॉर्ड होता है ना। नहीं, तो ये सेंटर से ही पास होगा, ये कहाँ से पता चला? ये अपना जो 90-90 बना है उससे पता चला। अगर सिंपल देखो, मैं यहाँ से कॉर्ड बना दूं, ये लो, यहाँ से कॉर्ड बना दिया, तो 90 डिग्री तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सेंटर से नहीं गया। ठीक, अगर मैं यहाँ एक कॉर्ड बना दूं, ये लो, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, तो ये सी और ई पे 90 नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं है। 90 वही बनाएगा जो सेंटर से पास हुआ है। तो यहां से पता चला। सर एक बार वापस पूरा समझा दो ना ये वाला क्वेश्चन। ये जो सर अपन तो एंगल को 90 एज्यूम ही कर लिए हैं। नहीं, एज्यूम नहीं तो किए हैं, ये धोखे मत रहना, एज्यूम नहीं किए हैं। वो रूल ही है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस का परपेंडिकुलर होता है। इस चीज को इसलिए मैं यहाँ ध्यान से देखने बोला था। ये देखो, टेंजेंट जो है, अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूंगा यहाँ पे, तो ये 90 नहीं बनाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है। सर पर पैरेलल लाइन दी है, तो जब अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, हो सकता है हमारा वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो, ठीक ना, लेकिन जो सेंटर से जाता है वो टेढ़ा हो गया। एक थ्योरम बना के रखा है, ठीक है, कि अगर जो कॉर्ड है, कोई सा भी कॉर्ड, क्योंकि ये भी तो कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं खींच दूं, ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा, ये भी तो कॉर्ड कहलाएगा। ये देखो, ये और ये मेरे कॉर्ड नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो कोई गारंटी नहीं है कि 90 मिलेगा। अगर वही चीज सेंटर से है तो वो टेढ़ा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि अगर मैं सेंटर से अब यार ऐसे में तो अपन पहले से ही एज्यूम कर लिए कि वो सेंटर से पास होगी, तभी तो बोल रहे हैं कि रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगी। बिल्कुल नहीं, वही तो। बात ही नहीं हो रही, यहाँ प्रूफ पे बात हो रही है। assumption क्या होता है, जब हमको कुछ पता ना हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ हमको पता है, हमारे पास थ्योरम दिया हुआ है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ये प्रूफ भी हो चुका है। लास्ट पेज में देखो ना सर अपन क्या किए हैं। सही 90 बन रहा था। इसी को मैं इससे पहला किसी का करने के यार आपको यहाँ पे तो 90 बना। टेंजेंट भी तुम्हारे क्लास में लेके गए थे, टेंजेंट भी तो पहला है। अब यहाँ पे तो देखते हैं बच्चों को आएगा तो वो इस बेसिस पे नाप रहा है, लेकिन उससे कोई श्योरिटी है सर्कल्स के साथ। चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल्स। सर्कल के बेसिस पे क्या आता है कि अगर मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बना के और बिना सेंटर को टच किए, ठीक ना, एक मैं कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं इस पे अगर टेंजेंट बनाता हूँ तो क्या ये दिख रहा है 90 डिग्री? बात पैरेलल की, चलो ठीक है, ये देखो, ये लो, ये दोनों को पैरेलल। अब बताओ 90 बना? नहीं बना ना। कब बनेगा 90? ये देखो, जब यहाँ से सेंटर से पास होके जाए, तुम कहीं से भी बना लो। ये मेथड से कैसे समझा कि ये सर्कल है? क्यों मेथड बदलना? 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन है, हमको 2 नंबर 3 नंबर मिल जा रहा है, उसके लिए 5 नंबर का क्यों सोचना? और नंबर में शायद 1 नंबर की मिल। तो ये क्लियर हुआ कि रेडियस जो है जैसे ही टच करेगा टेंजेंट को, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाएगा, यही रूल है। अगर सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो कुछ भी कर लो, 90 डिग्री नहीं बन पाएगा, चाहे वो पैरेलल हो या ना हो। ये पैरेलल दिया है, अगर सेंटर से पास नहीं होता है। ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से बना सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी हम क्यों यूज करें जब सीधा दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों आएगा? जैसे अपन मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन ना वो सर्कल से पास नहीं कर रही। अब खुद से मानना है तो जो मानना है मान, ठीक है। एग्जाम में तो वो नहीं मानेगा कि तुमने अपने मन से माना है। एग्जाम में वो यही जानता है कि थ्योरम दिया हुआ है, तुमने कुछ और लिखा है, मार्क्स नहीं दे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए था ना पिछला साल 9th में, बहुत ऐसे बनाया था ना। सर्कल इज ए सर्कल, प्रूव। ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल, प्रूव। क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल इज ए रोम्बस, रोम्बस इज ए रेक्टेंगल। ये सारी चीजें हमने प्रूव की। तो जितना था पिछले साल हो गया, खत्म। हो गया ये? अभी और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पिछले टाइप से ही है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम हम ही को बनाना है और प्रूफ भी हमें करना है। क्वेश्चन बार बार पढ़ो, समझ में आया कि डायग्राम बनाना कैसे है। तो मेन है डायग्राम, जिसके इसका डायग्राम होगा कैमरा ऑन करके दिखाते जाओ। बनाओ। क्या लिखा है? 2 कॉर्ड, एक ही कोऑर्डिनेट है। ठीक। इंटरसेक्ट एक्स दोनों सेम है, ध्यान दिए। ठीक। Prove that line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the center से line joining। पढ़ो ना, विशेष में क्या बोल रहा हूँ। Prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle। ये एंगल इक्वल टू ये और ये अगर प्रूव कर रहे हो, ये तो कॉर्ड है, ये तो डायमीटर है, ये कॉर्ड है ना।
तो इसको और इसको प्रूफ कर, इसको और इसको प्रूफ कर, अच्छा क्योंकि एंगल कॉर्ड से होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। तो ये डायमीटर नहीं पता कैसे चलेगा? बिना डायमीटर के क्या हो सकता है? बिल्कुल ये वाला प्रूफ कर देंगे। ये प्रूफ कर देंगे। मैक्स इंटरसेक्शन विद द सेंटर मैक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तुम इसको दिखा रहे हो, ये तो कॉर्ड फाई है, और ये है, तो तुम ये एंगल दिखा रहे हो, तो ये एंगल कॉर्ड से कोई लेना देना है इसका? एंगल कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो ये लाइन भी कॉर्ड का नहीं है, ये लाइन भी कॉर्ड का नहीं है, इसके बीच का तुम एंगल दिखा रहे हो, कॉर्ड का है ही नहीं वहाँ कुछ। See the solution. ये भी एक थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमने ए बी और सी डी एक कॉर्ड लिया, सेंटर से दोनों पे हमने लाइन खींचा। अब हमको जो प्रूफ करना था ओ ई ए, ये जो एंगल है, और दूसरा ओ ई डी, ये उसके बाजू वाला एंगल, क्योंकि एंगल कॉर्ड में टच होना चाहिए तभी तो एंगल बनेगा। एंगल बनने के लिए सिर्फ अपने को दो लाइन चाहिए रहता है, ठीक ना? उस दो लाइन में से कोई एक कॉर्ड होना चाहिए तभी वो एंगल हो, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती, तीसरा तो ट्राई एंगल के काम आता है। और हमको पता है रेडियस से जहां कॉर्ड पे लाइन गिरा, चाहे वो कॉर्ड हो चाहे टेंजेंट हो, वो 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। So write this down. सेंटर से तुम्हारा लाइन लाइन ट्राई डायग्राम बनाओगे। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तुम्हारे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन कहीं जा ही नहीं सकती। जैसे एक होता है ऑप्टिक्स में होता है ना कि एकदम पोल पे रख दिए, अब देखो नहीं दिखेगा, लेकिन आंख बंद तो नहीं है ना, फिर भी नहीं दिखेगा। तो ये केस और ये केस अब देखो नहीं हो पाएगा, इसलिए 6 और 9 वाला पैटर्न में बताया था कि तीन कंडीशन अपने को ध्यान देना है। पहला फोकस पे नहीं दिखेगा, दूसरा बिहाइंड द मिरर नहीं दिखेगा, और तीसरा जब इमेज ही इंफिनिटी चलेगा। और इमेज इंफिनिटी कैसे आता है? पीछे का बोर्ड मेरे को देखना है, मैंने शीशे सामने लगाया तो उसको टेढ़ा कर दिया, नहीं दिखेगा, उधर का दिखाया। शीशा सामने है, शीशे कोई गलती नहीं, वो सामने है, एंगल है, थोड़ा मुड़ गया चलेगा। इससे गाड़ी के नहीं होता जब अपने पीछे के व्यू देखते हैं तो चलाते चलाते कोई अपने पीछे आ गया तो नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे अपन एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट करने के हिसाब से दिखता है। डन? यस सर। कंटिन्यू। दो ट्रायंगल लेके वही हमने कॉमन दिखाया और आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया और सीपीसीटी से कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उससे हमने ओईए और ओईडी को इक्वल। क्वेश्चन का बस एक लास्ट लाइन समझ में आई, मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये भी बोल सकते हो, ये भी कर सकते तो ऐसा ना था ना, अगर ये कॉर्ड है तो यहाँ से ये इक्वल एंगल बनाता है, ये कॉर्ड है, तो ये यहाँ से ये करेंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। 9th वाले में चल रहे हो, थोड़ा और उसको इजी कर दिया है 10th। 9th में तितली जैसे बनता था ना, उसमें इक्वल दिखाता था, इतने की जरूरत ही नहीं है।
डन। सर्कल्स में हमको बेसिकली प्रूफ के बेसिस पे ये 3 चीजें पढ़ना है। तो सबके पास मार्किंग स्कीम है, देख लो कि मार्किंग स्कीम के बेसिस पे जिसका 3 नंबर और 3 से ज्यादा आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे कम फर्स्ट वाला है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल, जो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था डबल एंगल वाले में, और एक नॉर्मल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक नहीं अभी ये सब आएगा, लेकिन ये इन तीनों के प्रूफ आते हैं क्वेश्चन में, डायरेक्ट बोलता है प्रूफ दैट करके। तो सबसे पहला इसमें ये है, फिर दूसरा ये, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन AOB 70 आएगा, प्रूफ करो। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर से पढ़ो, एग्जाम में हम ये नहीं लिख सकते ना कि ये पिछले साल पढ़े थे। 1 नंबर का है तो इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए, बस ये देखना है कि ये जो 35 हमने बनाया है ये वर्टिकली ऑपोजिट से बनाया है, और उसके बाद इस 35 को 70 जो बनाया है वो कॉन्सेप्ट जो अभी थ्योरम देखे कि डबल आता है उससे बना है। तो ये है उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट, उसके बाद एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर एंड रिमेनिंग पार्ट का जो रिलेशन है वो डबल वाला, उसको हम लिखेंगे, प्रूफ कर देंगे, ये सॉरी फाइंड कर देंगे। यस, 1 मिनट में इतना लिखना है क्योंकि ये सब बोर्ड के ही क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ले लो। अगर 30 सेकंड में भी हम डिसाइड करते हैं कि हमको बनाना कैसे है तो भी नेक्स्ट मैक्सिमम 1 मिनट में हम बना सकते हैं इसको, उतना नहीं लगेगा, 30-40 सेकंड लगेगा। हो गया?